थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप आज इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन में काम करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के जरिए से आपसे बात करेगा कि आपको मसीह जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से अपनी टेस्टमनी को रिसीव करना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को और घोषणाओं को हमारे साथ करें। आज का पवित्र वचन आशीष और छुटकारा घोषणाओं में। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 37 वचन में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं तो हमारे लिए पहला चरण है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, तौबा करना, यानी पानी का बपतिस्मा लेना, अपने पापों और गुनाहों को छोड़ना और एक ही परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की अधीनगी में आना और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना और उसके बाद उसके वचनों को पढ़ना और उसके वचनों के अनुसार चलना। और उसके बाद फिर आता है दूसरा चरण, घोषणाएं। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो तब वह गोलियत को मारने गया, तो उसके पहले उसने जब वह शाऊल के सामने था तब पहली घोषणा की कि वो यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वो मुझे पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। मैं भी ऐसी घोषणाएं किया करता था अपने परिवार के सामने, कई बार विरोधियों के सामने, कई बार मेरे जो रिश्तेदार जो मुझे त्यागते थे उनके सामने, क्योंकि घोषणाओं में ताकत है। कई बार तुम्हारे चाचा की लड़की आके तुम्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है कि तू ईसाई, तेरा कुछ नहीं होगा, तू एक दिन वापस आएगी, और तब तुम चुप रहती हो तो तुम अपने ऊपर श्राप ले रही हो और अपने बंधनों को खुद स्वीकार कर रही हो। अब कहाँ चुप रहना है? जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांट रहे हो तब तुम्हें चुप रहना है, लेकिन जब कोई और जो तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचा रहा हो, तुम्हारे ऊपर गलत शब्द बोल रहा है, तब तुम्हें घोषणाएं करनी होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे एक दिन बताया कि मेरे लोग मेरे साथ अच्छे संबंधों के बावजूद भी गोलियत के नीचे रहते हैं क्योंकि वो अपने लिए घोषणाएं नहीं करते हैं। क्या आप घोषणा करते हो? एक शराबी व्यक्ति रोज शराब पीता था और नाली में गिरता था और रोज घर लेके आना पड़ता था और उसकी माँ मसीह थी। उसने अपने मुंह से कभी गलत शब्द नहीं लगती थी। बोलती थी कि मेरा बेटा एक दिन सेवक बनेगा और वह व्यक्ति खड़ा हो के सेवक बना। अगर तुम्हारा बच्चा शरारती हो तो कभी मत कहो कि मेरा बच्चा शरारती है, बल्कि ये कहो मेरा बच्चा अच्छा है। जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तब आखिरी में सारी एयर होस्टेस हमें आके जरूर ये बात बोलती है, आपके बच्चों के जैसे हमने कोई बच्चा नहीं देखा। ये कैसे हर चीज को हैंडल करते हैं, रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, खिजते नहीं हैं। मैंने कहा घोषणाएं जब ये बचपन में थे तब घोषणाएं की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं, इसलिए तुम जैसा बोलोगे मैं उसे बना दूंगा। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें हैं तो तुम क्या सोचते हो? हाय प्रभु कुछ करेगा, हाय प्रभु उस दर्द के निकालेगा। और परमेश्वर क्या सोच रहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, तुम्हें ताकत दी है। जब तुम घोषणा करोगे मैं तुम्हें दूंगा।
इसीलिए तुम्हें अपनी मुश्किलों पर घोषणा करनी है, तब वो खत्म होगी। और जिस आशीष की तुम घोषणा करोगे, परमेश्वर उसे आपकी जिंदगी में बना देगा। आमीन। घोषणा। तो आइए अब हम इस घोषणा को अपने जीवन के ऊपर सब मिलकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये घोषणा करती हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी जिंदगी में ये घोषणा करती हूँ कि तुम कभी असफल नहीं होंगे। यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।